आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर 3 का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उन ऑपरेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उन सभी का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है अवलोपर संक्रिया। ठीक है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आज का आपका अवलोपर संक्रिया, जिसमें फर्स्ट है अवयव का योग। ठीक है, इसमें फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका अवयव का योग, अवयव का योग या फिर इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए दो अवयव का योग, आपको कोई भी दो अवयव दिए तो योग किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से इनका योग ज्ञात किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इन सभी की चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिया। ठीक भाई, आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली, एक तो ले लिया आपने ए और एक ले लिया आपने बी। ठीक है, मैट्रिक्स जो ए है उसके अवयव क्या है? उसके अवयव है ए आई जे। ठीक है, मैट्रिक्स ए है जिसके अवयव क्या है? ए आई जे है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी पंक्ति है? m और कितने स्तंभ है? n स्तंभ है। इसी प्रकार आपने मान लिया मैट्रिक्स बी, इसके अंदर अवयव क्या है? इसके अंदर अवयव है बी आई जे, जहां पे इसका ऑर्डर कितना है? जहां पे इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q, जहां पे p तो पंक्तियों की संख्या है और q स्तंभों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए दोनों मैट्रिक्स a और b का योग कब किया जाएगा? दोनों मैट्रिक्स a और b योग के लिए अनुकूल होंगे, योग के लिए अनुकूलनीय होंगे। कब होगी योग के लिए अनुकूल? योग के लिए अनुकूल होगी यदि फर्स्ट कंडीशन तो यदि इनका क्रम क्या हो? इनका क्रम समान। ठीक है, मतलब इनका जो ऑर्डर हो वो क्या हो? वो समान हो। अर्थात इसमें जितनी पंक्तियां मैट्रिक्स ए के अंदर उतनी ही पंक्ति किसमें होनी चाहिए? मैट्रिक्स बी के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार मैट्रिक्स ए के अंदर जितने स्तंभ होंगे उतने ही स्तंभ किसके अंदर होने चाहिए? मैट्रिक्स बी के अंदर ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है ए में जितनी भी पंक्ति होगी उतनी ही पंक्ति किसके अंदर होगी? बी के अंदर होगी। मतलब m की वैल्यू किसके बराबर होगी? m की वैल्यू बराबर होगी स्मॉल p के। ठीक है, इसी प्रकार मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी कॉलम होंगे उतने ही कॉलम किसके अंदर होंगे? मैट्रिक्स बी के अंदर ही होंगे। मतलब n की वैल्यू किसके बराबर होगी? n की वैल्यू बराबर होगी q के। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों के दोनों योग के लिए अनुकूल होंगे यदि इनका ऑर्डर क्या हो? समान हो। ठीक है, मतलब आप कोई भी दो मैट्रिक्स का योग तभी कर पाओगे जब उनका ऑर्डर समान, मतलब दोनों में पंक्तियों की संख्या भी समान हो और स्तंभों की संख्या भी समान हो। और इनके योग को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? इन दोनों मैट्रिक्स के योग को व्यक्त करते हैं a प्लस b से। ठीक है, इससे व्यक्त करते हैं a प्लस b से व्यक्त करते हैं और डिफाइन किस प्रकार से करते हैं कि a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n, क्योंकि आपको पता है p की वैल्यू किसके बराबर है? n के। q की वैल्यू किसके बराबर है? n के। तो ये हो जाएगा a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं a i j प्लस b i j m क्रॉस n, और a i j प्लस b i j को जोड़ने से क्या आ रहा है? ये आ रहा है c i j m क्रॉस n आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा? एडिशन मैट्रिक्स होगी a प्लस b, जिसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं? c i j टाइप के हैं, जहां पे c i j की वैल्यू क्या है? c i j की वैल्यू है a i j प्लस b i j। ठीक है, c i j की वैल्यू क्या है? a i j प्लस b i j। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग कब किया जाता है? यदि उनके ऑर्डर समान, मतलब उनकी पंक्तियों की संख्या और दोनों में स्तंभों की संख्या क्या हो? समान, अर्थात n बराबर p और n बराबर q। ठीक है, इनके योग को व्यक्त करते हैं a प्लस b से और डिफाइन किस प्रकार से करते हैं? a प्लस b बराबर a i j m क्रॉस n प्लस b i j m क्रॉस n बराबर a i j प्लस b i j m क्रॉस n, और a i j प्लस b i j का क्या मान सकते हो? c i j, तो योग है c i j m क्रॉस n। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। माना कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा कैपिटल बी बराबर बी आई जे पी क्रॉस क्यू कोई दो आव्यूह है, ठीक है। पी क्रॉस क्यू कोई दो आव्यूह है, तब आव्यूह ए व बी, तब आव्यूह ए व बी योग के लिए अनुकूलनीय कहलाते हैं, योग के लिए अनुकूलनीय कहलाते हैं, योग के लिए अनुकूलनीय कहलाते हैं यदि इनका क्रम समान हो, यदि इनका क्रम क्या हो, समान हो। अर्थात m बराबर स्मॉल p तथा स्मॉल n बराबर स्मॉल q, ठीक है। अर्थात m बराबर p एंड स्मॉल m बराबर स्मॉल p तथा स्मॉल n बराबर स्मॉल q, ठीक है। इनके योग को a प्लस b से व्यक्त करते हैं, a प्लस b से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक है। तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अर्थात a प्लस b बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। ए आई जे प्लस बी आई जे को आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया सी आई जे, भी हो जाएगा सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर है सी आई जे एम क्रॉस एन के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पीडीबी दो मैट्रिक्स का सम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अवयव का व्यवकलन या फिर अवयव का अंतर, मतलब घटाना। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी दो अवयव लिए उनको जोड़ा है, अब की बार हम क्या करेंगे, कोई भी दो अवयव को घटाएंगे। तो उससे पहले देखिए, जब भी आपको कोई भी दो अवयव जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ने हैं, आपको अवयव ए के संगत एलिमेंट को किसके अंदर जोड़ना है, अवयव बी के संगत एलिमेंट के अंदर जो इसके साथ जोड़ना। ध्यान रखना, क्योंकि अवयव का योग अगर आप कर रहे हो तो योग कब किया जाए, योग कब ज्ञात होगा, जब ज्ञात होगा जब इनका ऑर्डर समान हो, ठीक है। अब ऑर्डर समान है तो योग कैसे ज्ञात करना है, इसके प्रत्येक अवयव को उसके संगत जो मैट्रिक्स बी के अंदर जो अवयव है उसके सापेक्ष इसको जोड़ना है। कहने का मतलब है मैट्रिक्स ए के अंदर a11 एलिमेंट को किसके साथ जोड़ना है, मैट्रिक्स बी के अंदर b11 एलिमेंट से जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जोड़ ज्ञात किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया a बराबर 2 0 -1 5 7 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए ले ली, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और इसी प्रकार मैंने मैट्रिक्स बी ले ली, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3, ठीक है। और ये हो गया आपके क्या 5 8 -3 2 1 0, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपको योग कैसे ज्ञात करना है, दोनों मैट्रिक्स योग के लिए अनुकूल कब कहलाएंगे, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। हम देखते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है। अब इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा आपके पास a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा क्या, इस एलिमेंट को किसके साथ जोड़ो, इस एलिमेंट के साथ जोड़ो, तो 2 प्लस कितना हो गया 5, फिर उसके पश्चात इस वाले एलिमेंट को किसके साथ जोड़ो, इस वाले एलिमेंट के साथ, मतलब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के अवयव, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को किसके साथ जोड़ना है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ ही जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, उसके पश्चात ये हो जाएगा -1 -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7 प्लस 2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 प्लस 1, और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5 प्लस 0, ठीक है। तो नई मैट्रिक्स क्या आ रही है, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना आ रहा है 2 क्रॉस 3 आ रहा है, और क्या आ रही है नई मैट्रिक्स a प्लस b बराबर क्या है 7 8 -4 9 9 5
ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। तो आप इस प्रकार से किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं अवयवों का व्यवकलन या फिर अंतर। सेकंड आपके डेफिनेशन है अवयवों का अंतर या व्यवकलन। ठीक है, अवयवों का व्यवकलन या सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कर दो या सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर दो या सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आपने कोई भी दो आगे ले लिए, ठीक है भाई, आपने कोई भी दो आगे ले लिए, a बराबर aij n क्रॉस n और b बराबर bij b क्रॉस q। ठीक है, ये दो आगे ले लिए, तब ये दोनों अवयव अंतर के लिए या व्यवकलन के लिए अनुकूल कहलाते हैं। दोनों के दोनों अवयव व्यवकलन के लिए अनुकूल्य कहलाते हैं यदि इनका ऑर्डर क्या हो, समान हो, मतलब इनका क्रम क्या हो, समान हो, अर्थात n किसके बराबर हो p के और n किसके बराबर हो q। ठीक है, और इनके जो व्यवकलन को हम किससे व्यक्त करते हैं, इनके व्यवकलन को हम व्यक्त करेंगे किससे, a माइनस b से। ठीक है, इनके व्यवकलन को हम किससे व्यक्त करेंगे, इनके व्यवकलन को हम a माइनस b से व्यक्त करेंगे और किस प्रकार डिफाइन करेंगे, निम्न प्रकार डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड है आपका अवयवों का व्यवकलन। तो आपने क्या किया, कोई भी दो अवयव ले लिए, a बराबर aij n क्रॉस n और b बराबर bij b क्रॉस q। तो ये दोनों के दोनों अवयव व्यवकलन के लिए अनुकूल नहीं कहलाते हैं यदि दोनों का ऑर्डर समान, मतलब दोनों में पंक्तियों की संख्या समान हो, दोनों में स्तंभों की संख्या भी समान हो, अर्थात n की वैल्यू p के बराबर और n की वैल्यू q के बराबर। तब इनके व्यवकलन अवयव को, तब इनके व्यवकलन को किससे व्यक्त करते हैं, a माइनस b से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, a माइनस b से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार परिभाषित करते हैं, देखिए दैट इज a माइनस b बराबर aij n क्रॉस n माइनस bij n क्रॉस n। ठीक है, बराबर aij माइनस bij n क्रॉस n बराबर aij माइनस bij आपने क्या मान लिया, ये किसके बराबर है, dij के बराबर है, ये होगा dij n क्रॉस n। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, व्यवकलन याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स A के संगत अवयव में से किसको घटाना, मैट्रिक्स B के संगत अवयव को घटाना। मैट्रिक्स A का जो भी अवयव है, मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव में से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स B के प्रत्येक अवयव को घटाना है। ठीक है, उसके संगत अवयव को घटाना है। ठीक है, अब देखिए उसमें आपने पहले वाला एग्जांपल था, उस पहले एग्जांपल में आपने क्या किया था, आपने मैट्रिक्स A मानी थी, जहां पे मैट्रिक्स A क्या था, मैट्रिक्स A था आपका 2 0 -1 5 8 और 7। ठीक है, और मैट्रिक्स B आपने क्या लिया था, मैट्रिक्स B लिया था आपने 5 8 -3 2 1 और 0। ठीक है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स व्यवकलन के लिए अनुकूल कब कहलाएंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो। तो इनका जो अंतर अवयव है व्यवकलन अवयव वो क्या होगा, तो देखिए इनका व्यवकलन अवयव का व्यक्त करेंगे a माइनस b से। ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर भी होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। देखिए कैसे करेंगे इसका व्यवकलन, मैट्रिक्स A के एलिमेंट में से आप क्या घटाओ, मैट्रिक्स B के संगत एलिमेंट घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5, नेक्स्ट आ जाएगा 0 माइनस 8 और फिर नेक्स्ट आएगा -1 माइनस 3 कितना होगा, प्लस का 3, फिर आ जाएगा 7 माइनस 2, फिर आ जाएगा 8 माइनस 1 और नेक्स्ट आ जाएगा 5 माइनस 0। तो a माइनस b किसके बराबर आ रहा है, a माइनस b बराबर आ रहा है -3 -8 2 5 7 5। ठीक है, और ये क्या है 2 क्रॉस 3। तो जो आपका अंतर अवयव है व्यवकलन अवयव वो ये रहा। इस प्रकार से आप दोनों मैट्रिक्स क्या कर सकते हो, व्यवकलन कर सकते हो। ठीक है।
तो ये आपके दो डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। अब उसके पश्चात मतलब दो डेफिनेशन मतलब दो संख्याएं कंप्लीट होती हुई। अब उसके पश्चात है आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके पश्चात दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड है आपकी अवयव का गुणनफल, ठीक है। संक्रियाओं में थर्ड है आपका टॉपिक अवयव का गुणनफल। तो देखिए अवयव का गुणनफल कैसे याद करते हैं वो भी देखिए। देखिए भाई थर्ड है आपका अवयव का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिए, आपने एक तो मैट्रिक्स ली ए और एक आपने कौन सी मैट्रिक्स ली बी, ठीक है। जहां पे ए किस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर ए आई जी एन क्रॉस पी, ठीक है। ए बराबर ए आई जी एन क्रॉस पी। और बी किस प्रकार से डिफाइन है कि बी बराबर बी आई जी क्यू क्रॉस एन, ठीक है। बी बराबर बी आई जी क्यू क्रॉस एन। तब इन दोनों अवयव ए और बी के गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं, इसके गुणनफल को व्यक्त करते हैं ए बी से। और इनका गुणनफल कब ज्ञात कर सकते हो आप, ए बी, इनका गुणनफल ए बी आप तब ज्ञात कर सकते हो जब ए की स्तंभ किसके बराबर हो, ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर, ठीक है। ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर। मतलब आपने कोई भी दो अवयव लिए, ए बराबर ए आई जी एन क्रॉस पी और बी बराबर बी आई जी क्यू क्रॉस एन। तो इन दोनों अवयवों का गुणनफल ए बी आप तभी याद कर सकते हो यदि ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, पी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब पी का मान किसके बराबर हो, पी का मान क्यू के बराबर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप एक बार मल्टीप्लिकेशन तभी याद कर सकते हो जब पी का मान किसके बराबर, क्यू के बराबर हो। मतलब इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर, ठीक है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो नई मैट्रिक्स होगी आपकी मैट्रिक्स सी, जिसके अवयव होंगे सी आई जे और उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, ठीक है। उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसकी पंक्ति है, इसके स्तंभों की संख्या किसके बराबर, इसके पंक्ति संख्या के बराबर है। ये लाइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आपको अगर पता लगाना है तो कैसे आएगा, जितनी इसके अंदर पंक्ति होगी उतनी ही इसके अंदर पंक्ति होगी, जितने इसके अंदर स्तंभ होंगे उतने ही इसके अंदर स्तंभ होंगे। तो जो नई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n होगा। दोबारा से देख लीजिए, आपने एक मैट्रिक्स ली A और एक मैट्रिक्स दूसरी आपने B, जहाँ पे A बराबर है a i j n क्रॉस p और B बराबर b i j q क्रॉस n। तो दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल आप तभी याद कर सकते हो जब A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। जो अर्थात P की वैल्यू किसके बराबर, Q के बराबर। और अगर P की वैल्यू Q के बराबर तो आप इनका गुणनफल याद कर सकते हो। इनके गुणनफल को आप व्यक्त करेंगे A B बराबर C से डिफाइन इस प्रकार से करेंगे, कैपिटल C बराबर C I J, ठीक है। और इसका m क्रॉस n, जहां m क्रॉस n क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें कितनी पंक्ति होंगी, उसमें a के कितने तो पंक्ति होंगी और कितने स्तंभ होंगे, उसमें b की संख्या के कितने स्तंभ होंगे। यानी मतलब मैट्रिक्स A में जितनी पंक्ति है उतनी पंक्ति इसके अंदर होंगी, मैट्रिक्स B के अंदर जितने स्तंभ होंगे उतने के अंदर, ठीक है। तो ये इनका गुणनफल हो गया, ठीक है। दोबारा से देख लो अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको, ये तो डेफिनेशन देख लेते हैं। माना कैपिटल A बराबर ए आई जे एम क्रॉस पी तथा कैपिटल B बराबर बी आई जे एन क्रॉस क्यू क्रॉस एन। कोई दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं, ठीक है। तब अवयव A
व बी गुणन के लिए अनुकूल होंगे, तब आलू ए व बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होते हैं, मतलब यह गुणनफल याद कर सके, गुणन के लिए अनुकूलनीय होते हैं यदि यदि आव्यूह ए बी स्तंभों की संख्या, यदि आव्यूह ए बी स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर, संख्या के बराबर, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर, ठीक है, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर। इसे ए बी बराबर, इसे ए बी से व्यक्त करते हैं, इसे ए बी से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं परिभाषित, को देखिए, ए बी बराबर सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, सी आई जे एम क्रॉस एन, जहां कैपिटल ए तो क्या है ए आई जे एम क्रॉस पी और कैपिटल बी क्या है बी आई जे क्यू क्रॉस एन, ठीक है। तो ये दोनों का गुणनफल क्या ए बी का जब ज्ञात करेंगे जब ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, की पंक्तियों की संख्या के बराबर। अगर ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब पी का मान क्यू के बराबर हो, तो गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल एक होगा जहां पे जो नई मैट्रिक्स आएगी सी उसके ऑब्जेक्ट पर होंगे सी आई जे होंगे और इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा जितनी ए के अंदर पंक्ति होगी उतनी पंक्ति इसके अंदर होगी, जितने एक बी के अंदर स्तंभ होगी उतनी स्तंभ इसके अंदर होगा, मतलब नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आव्यूह का गुणनफल होगा। अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया चलो आपने एक मैट्रिक्स ली ए बराबर a11 a12 a21 और a22, ठीक है, आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। आपने एक और मैट्रिक्स ले ली, कौन सी बी, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये आपने मैट्रिक्स ए ले ली और आपने मैट्रिक्स बी ले ली। अब आप इसका गुणनफल दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आप किसको गुणा करो, ए को बी से गुणा करो, या बी को किससे गुणा करो, ए से गुणा करो। जब ए को बी से गुणा करते हैं तो ए के स्तंभों की संख्या ए को बी से गुणा करते हैं, तो ए बी जो मैट्रिक्स होगी वो कब ज्ञात होगी, जब ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, की पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो क्या ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बराबर है, क्योंकि ए में कितने स्तंभ है, 2, बी में कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है। तो यहाँ पे गुणनफल ए बी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बी ए की बात करते हैं तो गुणनफल बी ए कब ज्ञात करेंगे, जब बी की स्तंभों की संख्या किसके बराबर होगी, एक ही पंक्तियों की संख्या के बराबर। बी में कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो ए में कितने पंक्ति, 2 पंक्ति, मतलब बराबर नहीं है, तो गुणनफल बी ए ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब ज्ञात करेंगे, जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। देखो ना यहाँ पे ये स्तंभों की संख्या है, ये पंक्तियों की संख्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो इनका जो गुणनफल आएगा उसको हमने किससे व्यक्त किया, ए बी से, और कैसे याद करते हैं वो भी देख लीजिए। गुणनफल a11 a12 a21 a22, ये है तो आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। और नई मैट्रिक्स है आपकी वो है b11 b12 b13 b21 b22 b23, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। तो देखो कैसे याद करते हैं गुणनफल। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को ऊपर ऐसे करो, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के साइड में क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ, ठीक है। कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, इसकी पंक्ति लेकर चलनी है, पहले तो सबसे पहली पंक्ति और उसके सभी स्तंभों से गुणा करते हुए जाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है गुणा, वो देख लीजिए। नई जो मैट्रिक्स आएगी, ध्यान रखना नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, आपको पहले से पता है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3।
मतलब कितनी पंक्ति होंगी, 2 तो पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे। सबसे पहले क्या करो, A1 इस पंक्ति को गुणा करो इस स्तंभ से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे A11 को B11 से किया तो क्या आ गया, A11 B11, A12 को B21 से किया क्या आ गया, A12 B21, और दोनों को ऐड कर दो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये आ रहा है आपके A11 into B11 प्लस A12 into B21, ठीक है। अब करना क्या है, पंक्ति वही रखनी है, ठीक है। अब इस पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुणा करना है, तो इस पंक्ति को सेकंड स्तंभ से कैसे गुणा करोगे, देखो A11 को B12 से गुणा करो और A12 को B22 से गुणा करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट A11 B12 प्लस A12 B22, ठीक है। अब नेक्स्ट करना क्या है आपको, पहली पंक्ति को आपको तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, देखो क्या आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा A11 B13 प्लस A12 B23, ठीक है। अब देखिए पहले पंक्ति को आपने क्या किया, 3 स्तंभों से आपने गुणा कर लिया, कंप्लीट हो गया इसका मामला। अब सेकंड पंक्ति को लो, सेकंड पंक्ति को गुणा करो तीनों स्तंभों से, तो सबसे पहले सेकंड पंक्ति का कौन सा, A21 A22, इसको गुणा करो पहले स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21, ठीक है। अब क्या करो, पहले दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, ये आ जाएगा A21 into B12 प्लस A22 into B22, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस सेकंड पंक्ति को थर्ड स्तंभ से गुणा करो, क्या आ जाएगा A21 B13 प्लस A22 B23, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जो नई मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है। जिसमें पंक्तियों की संख्या एक ही पंक्तियों की संख्या बराबर है, जिसमें स्तंभों की संख्या b की स्तंभों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसके पश्चात है अदिश गुणनफल, ठीक है। इसके पश्चात है अदिश गुणनफल। देखिए उससे पहले एक एग्जांपल आपने ये देख लिया, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है भाई, एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए भाई एग्जांपल ले लीजिए सेकंड, इसमें आपने मैट्रिक्स ए मान ली, ए के अंदर आपने अवयव मान लिए कौन कौन से, 1 0 2 -1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और बी के अंदर आप बी का ऑर्डर आपने मान लिया कितना, बी का ऑर्डर मान लिया आपने 2 क्रॉस 1, ठीक है। देखिए बी है आपका -5 और 6, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बी 2 क्रॉस 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा ज्ञात करोगे, ए बी, बी ए तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप बी ए ज्ञात करोगे तो बी ए ज्ञात करने के लिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर। इसमें कितने स्तंभ है, 1, इसमें कितने पंक्ति, 2, बराबर नहीं है, तो बी ए का भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप ए बी देखिए, ए भी याद कर सकते हो, ए भी याद करने के लिए चाहिए क्या आपको, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। ए भी कितने स्तंभ है, 2, बी भी कितने पंक्तियां 2 है, तो आप इनका गुणनफल याद कर सकते हो। कैसे करेंगे याद, देखिए ए बी बराबर 1 0 2 -1 2 क्रॉस 2 into -5 6 2 क्रॉस 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1, ठीक है। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 1 आएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपको पहली मैट्रिक्स के ऊपर तो आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी मैट्रिक्स के साइड में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मैट्रिक्स की पंक्ति लेके चलो, पहली पंक्ति को गुणा करो उसके सभी स्तंभों से, इसमें टोटल एक स्तंभ है, कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करो, क्या आ रहा है, 1 को -5 से क्या कितना है, -5, और 0 का आपने 6 से कितना है 0, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 0। फिर उसके पश्चात ये कंप्लीट हो गया इसका काम। अब सेकंड पंक्ति लो, सेकंड पंक्ति को आपको क्या करना है, इसके सभी स्तंभों से गुणा करना है, जबकि इसके स्तंभ कितने हैं, 1 है, तो सेकंड पंक्ति के स्तंभ से गुणा करो, क्या आ जाएगा
2 को मल्टीप्लाई करो -5 से, -1 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 2 × -5 कितना -10, -6 कितना होगा -6, तो ये हो गया -10 -6। ये किसके बराबर आ जाएगा, -5 + 0 क्या होता है -5, और -10 -6 कितना होगा -16। तो जो मैट्रिक्स आएगी नई ए बी मैट्रिक्स वो क्या होगा 2 × 1 ऑर्डर की होगी, इसमें एलिमेंट कौन होगा -5 और -16। तो आप इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन याद कर सकते हो, मतलब पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों को दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलम से गुणा करना है, फिर दूसरी पंक्ति में पहली मैट्रिक्स की फिर उसके सभी कॉलम से गुणा करना है, ऐसे प्रोसेस हम करते हुए जाना। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपके पास अदिश गुणन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ संक्रिया है क्या, अवयव का अदिश गुणन, ठीक है। अवयव का अदिश गुणन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, वो देखिए। आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, A बराबर A आएगी, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, मतलब उसमें कितनी पंक्ति है n पंक्ति और n स्तंभ है, जिसके अवयव क्या है A आएंगे, ठीक है। या आपने क्या ले लिया एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब देखिए आपने कोई भी आपने क्या ले लिया अदिश ले लिया आपने लैम्डा, ठीक है। आपने कोई भी अदिश ले लिया लैम्डा जो कि बिलोंग कर रहा है इसको सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपने सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी अदिश के ले लिया लैम्डा ले लिया, तो मैट्रिक्स का इस अदिश का मैट्रिक्स से गुणनफल क्या कहलाता है, अदिशों का मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल कहलाता है, ठीक है। या फिर क्या कहलाता है अवयव का अदिश गुणन कहलाता है। इस लैम्डा का इस मैट्रिक्स से गुणनफल क्या कहलाता है, अवयव का अदिश गुणनफल कहलाता है, ठीक है। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा ए से, इसको किससे व्यक्त करते हैं लैम्डा ए से व्यक्त करते हैं। और ये किसके बराबर होता है कि जब भी आप इस मैट्रिक्स ए को इस अदिश लैम्डा से जब भी आप गुणा करते हो, तो ये जो लैम्डा है ये क्या हो जाता है, ये इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इस मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस अदिश का मैट्रिक्स से जो भी गुणनफल होगा उसको किससे व्यक्त करोगे लैम्डा ए से व्यक्त करोगे, और ये किसके ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा जो है वो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा ए से और डिफाइन करते हैं कि लैम्डा इनटू ए आई जे एम क्रॉस एम, ठीक है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं लैम्डा ए बराबर लैम्डा ए आई जे एम क्रॉस एम, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को जब भी आप किसी अदिश लैम्डा से गुणा करते हो, किसी भी अदिश लैम्डा से गुणा करते हो, तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या हो जाता है, उस अदिश से गुणा हो जाता है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या हो जाता है, अदिश लैम्डा से गुणा हो जाता है, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हैं लैम्डा ए से व्यक्त करते हैं, डिफाइन किस प्रकार से करते हैं लैम्डा ए बराबर लैम्डा ए आई जे एम क्रॉस एन। दोबारा से देखिए आपने कोई भी मैट्रिक्स की ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, इसमें n पंक्ति है स्तंभ है, जिसके अवयव ए आई जे है, और आपने कोई भी अदिश लिया, ठीक है, कोई भी आपने अदिश लिया कि जो क्या ले लिया आपने लैम्डा ले लिया, तो इस अदिश का इस मैट्रिक्स से गुणनफल को आप किससे व्यक्त करोगे, इस अदिश के मैट्रिक्स से इस अदिश के मैट्रिक्स के गुणनफल को व्यक्त करेंगे लैम्डा ए से, और ये किसके बराबर ये और जो हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा लैम्डा ए आई जे एम क्रॉस एन के बराबर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदिश से गुणा करते हो तो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उस अदिश से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव किससे गुणा हो जाएगा, अदिश लैम्डा से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना ए मैट्रिक्स ए का, ठीक है। देखिए माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, माना कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक अवयव है, ठीक है, एक अवयव है, तथा लैम्डा
तथा लैम्ब्डा कोई अदिश राशि है, ठीक है, तथा लैम्ब्डा कोई अदिश राशि है, तब आदेश लैम्ब्डा के आव्यूह एक आदेश लैम्ब्डा के आव्यूह एक के गुणनफल को, तब आदेश लैम्ब्डा के आव्यूह एक से गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं? लैम्ब्डा ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्ब्डा ए से व्यक्त करते हैं। तथा आव्यूह लैम्ब्डा ए का प्रत्येक अवयव आव्यूह ए के अवयवों का लैम्ब्डा, आव्यूह ए के अवयवों का लैम्ब्डा गुणा हो जाता है, ठीक है, लैम्ब्डा गुणा हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस आदेश लैम्ब्डा के आव्यूह ए से गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं? लैम्ब्डा ए से व्यक्त करते हैं, तथा आव्यूह लैम्ब्डा ए का प्रत्येक अवयव क्या होता है? क्या हो जाता है? आव्यूह ए के अवयवों पर लैम्ब्डा गुणा हो जाता है, ठीक है, मतलब लैम्ब्डा ए का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या होगा? आव्यूह ए के अवयवों का लैम्ब्डा गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसको कैसे परिभाषित करोगे? देखिए, दैट इज लैम्ब्डा ए बराबर लैम्ब्डा ए आई जे एन क्रॉस एन बराबर ये हो जाएगा लैम्ब्डा ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। इस प्रकार से सदिश गुणनफल को हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे आपने मैट्रिक्स ले ली ए बराबर 2 1 2 क्रॉस 1, ये आपने मैट्रिक्स ए ले ली। लैम्ब्डा का मान आपने कितना ले लिया? 5, ठीक है, लैम्ब्डा का मान आपने कितना ले लिया? 5। तो लैम्ब्डा ए बराबर 5 लैम्ब्डा ए 5 ए की वैल्यू क्या होगी? 5 ए की वैल्यू होगी 5 इनटू मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 1 बराबर ये 5 किससे गुणा हो जाएगा? ये 5 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5, ये भी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1। तो आप इस प्रकार से आव्यूह अदिश गुणन ज्ञात कर सकते हो, किसी भी अदिश से गुणा ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आव्यूह अदिश गुणन हो गया। और ये संक्रिया